तो क्या कुछ हालात है, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं 10 तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं पहली तस्वीर दिल्ली से और यहाँ पर जो है शीत लहर का असर देखने को मिला है। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से, जहां पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, गर्म कपड़े पहनकर लोग जो है बाहर निकल रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप देखिए दिल्ली के गोंडा की, जहां पर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार भी कम हो गई है। राजस्थान के जयपुर में भी कुछ ऐसे हालात जहां पर कोहरा आपको साफ नजर आ रहा है। राजस्थान में आप देखिए विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा लो हो गई है, जिसके चलते सड़कों पर भी वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, रफ्तार जो है वो थम गई है। देहरादून से भी कुछ ऐसी तस्वीरें, हरिद्वार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से ही कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और शिमला में आप देखिए बर्फ हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बर्फबारी हो रही, कई रास्ते इसके चलते बाधित हो गए हैं, जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में इस समय मौसम जो है खुशनुमा बना हुआ है, क्योंकि बर्फबारी होने के बाद एक खूबसूरत नजारा पर्यटकों के लिए वहां पर देखने को मिल रहा है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं, प्रमुख संवाददाता हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लालचंद, देखिए समूचे उत्तर भारत में शीतलहर का असर है, लेकिन बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ में इस समय क्या कुछ हालात है और आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का क्या कुछ कहना, बारिश होने की संभावना? बिल्कुल निशु, आपको बता दूं कि लगातार जो शीतलहर है और कड़ाके की ठंड के साथ जो घना कोहरा है, वो उसका असर कहीं ना कहीं अब राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में देखने को मिल रहा है। लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। लोग जो रोज़मर्रा के काम से निकलते थे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये ठंड ने जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं उत्तर भारत में भी लगातार जो है कहीं ना कहीं जो ठंड का कहर है वो दिखाई दे रहा, शीतलहर चलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि 11 बज गया है और ऐसे में अभी सूर्य देवता जो नज़र आते थे वो अब नज़र नहीं दिखाई दे रहे। आज कई दिन से इस तरीके के हालात देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अब मौसम विभाग ने जहां पहले 45 से 50 जिलों में जो है कोल्ड अलर्ट जारी किया था, तो वहीं अब 40 जिलों में जो है कोल्ड अलर्ट जारी किया है। जिस तरीके से लगातार शीतलहर चल रही है, लगातार हवाएं चल रही हैं और इसके साथ ही जो हार्ट कपा देने वाली ठंड है वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे दिखाई देने लगी है। तमाम ऐसे हिस्से हैं जहां पर जो है कड़ाके की ठंड राजधानी लखनऊ समेत देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ठंड से कई लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 24 घंटे में 11 लोगों की जो है वो ठंड की वजह से हुई है। अगर हम बात करें जिस तरीके से, तो कई ऐसे ज़िले हैं, अगर हम महोबा की बात करें तो जो जानकारी मिली है कि ठंड से 3 लोगों की मौत हुई है। और इसके साथ ही बांदा और चित्रकूट में 1-1 लोगों की मौत हुई है। कानपुर देहात में 2 लोगों की और कानपुर शहर में 3 लोग और बरेली में 1 लोगों की मौत हुई है। कुल 24 घंटे में ठंड से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसे में लगातार मौसम विभाग लगातार जो है अलर्ट भी जारी करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक उतनी ठंड नहीं पड़ रही थी, दिसंबर नवंबर में नहीं दिखाई दी, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनवरी है वो अपना असर यहाँ पर दिखाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार शीतलहर की वजह से लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही घना कोहरे का भी अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है और उसका असर देखने को मिल रहा है कि 11 बज गया है, लेकिन अभी तक सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रहे हैं। और यही वजह है कि राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जो है ठंड का कहर देखने को मिला। इसके साथ ही देखिए जो रोजमर्रा का काम करने वाले लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर शून्य दिखाई दी है सॉरी दिखाई दे रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग की तरफ से तमाम अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो उसका असर अब उत्तर प्रदेश में जो है दिखाई दे रहा है। जी, तो जो तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई, क्या वो पर्याप्त साबित हो रही हैं? क्योंकि रैन बसेरों का अगर इंतजामात किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों की मौत हो रही है, तो एक चिंता का विषय है।
बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि जो जिला प्रशासन है या नगर निगम है या स्वास्थ्य विभाग है, वो कहीं ना कहीं ठंड को लेकर जो अलर्ट जारी किए गए उस पर विशेष ध्यान दें। और यही वजह है कि देखिए राजधानी लखनऊ में तो तमाम जगहों पर रैन बसेरे जो है पहले से ही स्थायी रूप से है, लेकिन अस्थायी रूप से भी तमाम संस्थाओं के द्वारा भी जो है रैन बसेरे कई जगहों पर बनाए गए हैं, जहाँ पर जो रोजमर्रा का काम करने वाले लोग हैं, वो जो सड़क के किनारे खुले आसमान के नीचे सोते हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं जो है शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो पुलिस प्रशासन है जो गश्त करता है तो उनको वहां पर शिफ्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि ठंड से मौत ना होने पाए। इसके साथ ही देखिए नगर निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्था की जा रही है, जगह जगह पर जो है लकड़ी गिराई जा रही है, जिससे कि ठंड से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कुछ ग्रामीण इलाके हैं जहां पर जो है ना रेंज बसेरों की व्यवस्थाएं हो पाई है, ना अलाव की व्यवस्था हो पाई है। शायद यही वजह है कि मौत का कारण जो है निकल के सामने आ रहा है। और यही वजह है कि देखिए 24 घंटे में 11 मौत के आंकड़े सामने आए हैं, ठंड के बताए जा रहे हैं कि ठंड की वजह से जो है उनकी मौत हुई है। लेकिन उस पर भी जिला प्रशासन कहीं ना कहीं बेहतर व्यवस्था करने का पूरा प्रयास कर रहा है कि जिससे कि लोगों की मौत ना होने पाए। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की जरूरत है, गर्म कपड़ों की पहनने की। ठीक है, तो आप जैसे कि आपने बताया कि इंतजामात किए जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर्याप्त साबित नहीं हो रहे हैं। आने वाले समय में यानी आने वाले दिनों में इनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लालचंद, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बीच हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने भी स्थिति का जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हो रही बर्फबारी का असर राजधानी पटना में भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के जरिए और सर्द हवाओं के जरिए हम आपको यह दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे कि पिछले एक सप्ताह में राजधानी पटना कड़ाके की सर्दी से जूझ रही है। तस्वीरों के जरिए हम आपको यह भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से दिन में गाड़ियां किस तरह से लाइट जला करके चल रही है और ठंड का जो व्यापक असर है वो देखने को मिल रहा है। हम ये बताइए, ठंड का असर कैसा लग रहा है? बहुत खतरनाक है भैया। चारों तरफ स्पीड रुक जा रहा है ना। हाँ, कल आए हैं रात में, इतना कोहरा है रोड पे कि 10 फीट दूर दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी लगता है कुछ दिन और ऐसा ही गुजरना पड़ेगा। बहुत दिक्कत हो जाएगा। हम लोग का तो डेली आना जाना गाड़ी से है। हाँ। सुबह में जाना है, रात में आना है। सड़क हादसे ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बिल्कुल साफ तौर पे सड़क हादसे ज्यादा हो रहे हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं जो शीतलहर का असर है वो इस बार काफी संख्या में है। यही कारण है कि लोगों को अलाव जलाकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ रही है और दिन चाहे कितना भी ढल जाए, लेकिन जो सर्द हवाएं हैं वो किस तरह से अलाव के सहारे है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कितना ठंडा लग रहा है बाबा इस बार? ठंडा तो लग ही रहा है। हम काम ना करेला। ठंडा लग रहा है जी। अलाव जला कर जाए ना तो हाँ, तो का करल जाए। हाँ, एकमात्र सहारा यही। तू कहाँ? एकमात्र सहारा है। प्रशासन इस बार भेजा है कि नहीं अलाव? ना, कहाँ यार, कोई प्रशासन ने अलाव भेजा इधर। सब अपना जुगाड़, ये अपना मंदिर पर सब रखता है, व्यवस्था इसी से हो रहा है, कोई अलाव नहीं है यहाँ। ऐसे में तो बड़ा दिक्कत होता है। दिक्कत तो है ही। हम मेरा सैलून है, जब ग्राहक तो ठंड के कारण बाल दाढ़ी बनाने आ नहीं रहे हैं, खाने पर भी आफत हो रहा है। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा गर्मी रहता है तो कस्टमर भी आते हैं। क्या करें, सुबह से आए अभी तक बोनी भी नहीं हुआ है। यही ठंड के कारण ये सब हो रहा है, और क्या बोले। मतलब आम जनजीवन पर, हाँ, आम जनजीवन पर असर नहीं है, रोजी रोजगार में भी असर है। बगल में तो है पट्टी। सुबह से 100 रुपया भी आ जाता है तो बहुत है। कुछ लोग और हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, ठंड का असर कितना दिख रहा है राजधानी पटना में? ठंड का तो असर सर बहुत ज्यादा दिख रहा है। इस चीज के चलते स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए हैं और जो है कुहासा भी छाया हुआ है और जैसा लग रहा है कि ठंड से बहुत लोगों की जान भी जा रही है, इतना ठंड बढ़ गई है। और जो है इसमें सरकार को कुछ मदद करनी चाहिए, हमारी बिहार सरकार को। आप उनके बाद सहमत है। बिल्कुल। तो ठंड एक
आपदा है, एक प्रकोप है और इससे न सिर्फ आम लोगों को सफर करना पड़ रहा है बल्कि एक गुहार भी लगाई जा रही है कि अगर जिला प्रशासन अलाव की व्यवस्था कर दे और आपदा प्रबंधन इनके रहने खाने पीने की व्यवस्था कर दे, वैसे लोग जो दैनिक वेतनभोगी होते हैं उन पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। सहयोगी पंकज के साथ कुमार गौतम, नेटवर्क 10, पटना।